मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच आज पूरी दुनिया की नजरें मैप के एक बेहद छोटे लेकिन सबसे खतरनाक हिस्से पर टिक गई हैं और वो है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। जैसे जैसे यूएस और इजराइल के हमले ईरान पर बढ़ रहे हैं, ग्लोबल मार्केट की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। आखिर क्यों? क्योंकि ये संकरा सा रास्ता दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन है। अगर यहाँ कुछ हलचल हुई तो पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट खड़ा हो सकता है। ईरान और ओमान के बीच बसा यह रास्ता सिर्फ 50 किलोमीटर चौड़ा है और गहराई भी बहुत कम है। इसी वजह से यह मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वल्नरेबल और संवेदनशील इलाका है। लेकिन असली खेल तो यहाँ मौजूदा टापुओं का है। ईरान के पास हॉर्मूज, क्वेशम और लारक जैसे स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स तो है ही, साथ ही ग्रेटर तुन्ब, लेसर तुन्ब और अबू मूसा पर भी ईरान का कंट्रोल है। ये आइलैंड्स तेहरान को एक ऐसी कमांडिंग पोजीशन देते हैं कि वो यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज पर अपनी बाज जैसी नजर रख सके। अब जरा इस रास्ते की ताकत को आंकड़ों में समझिए। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA इसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल चेक पॉइंट मानती है। हर रोज इस संकरे रास्ते से करीब 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। आसान भाषा में कहें तो पूरी दुनिया जितना तेल एक दिन में इस्तेमाल करती है, उसका लगभग 5वां हिस्सा सिर्फ इसी रास्ते से आता है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में होने वाले LNG की सप्लाई का भी 1/3 हिस्सा, जो ज्यादातर कतर से आता है, इसी स्ट्रेट पॉइंट से होकर निकलता है। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ से निकलने वाला 80% तेल सीधा एशियाई बाजारों में जाता है। चीन तो इस पर इतना निर्भर है कि ईरान के कुल तेल एक्सपोर्ट्स का 90% हिस्सा अकेले बीजिंग खरीदता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सऊदी अरब या UAE के पास कोई प्लान B नहीं है? सच तो ये है कि उनके पास कुछ ऑल्टरनेटिव रूट्स जरूर हैं, लेकिन उनकी कुल क्षमता सिर्फ 2.6 मिलियन बैरल के आसपास है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ताला लगा तो ये बैकअप रास्ते उस विशाल सप्लाई की भरपाई करने में पूरी तरह नाकाम साबित होंगे। इतनी बड़ी आर्थिक ताकत होने की वजह से ईरान इस रास्ते को अपने सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। जब भी ईरान पर दबाव पड़ता है, तेहरान की तरफ से एक ही धमकी आती है, हम हॉर्मूज का रास्ता बंद कर देंगे। अभी इसी साल जनवरी में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के एक टॉप कमांडर ने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो यह बंटवारा पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। इतिहास गवाह है कि ईरान ने आज तक इस रास्ते को पूरी तरह कभी ब्लॉक नहीं किया, लेकिन इसे जाम करने का ट्रेलर वो अक्सर दिखाता रहता है। कभी मिलिट्री ड्रिल के बहाने जहाजों का रास्ता रोकना, जो कभी विदेशी टैंकर्स को सीज कर लेना। ईरान ने इस इलाके में अपनी एसिमेट्रिक मैरिटाइम पावर का लोहा मनवाया है। अब सबसे खास बात यह है कि इस पूरे इलाके की निगरानी ईरान की रेगुलर नेवी नहीं बल्कि IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स करती है। ये वही फोर्स है जो अपने गुरिल्ला नेटवर्क टैक्टिक्स और तेज तर्रार छोटी नावों के लिए जानी जाती है, जिनका टकराना बड़े बड़े नेवल जहाजों के लिए भी सिरदर्द बन जाता है। हॉर्मूज का ये स्ट्रेट सिर्फ आज ही नहीं बल्कि दशकों से दुनिया के लिए एक हॉटस्पॉट बना हुआ था। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, जब अरब देशों ने इजरायल के समर्थकों को तेल देने से मना कर दिया था और दुनिया को पहली बार खाड़ी के इस रास्ते की असली ताकत का अंदाजा हुआ। इसके बाद 1980 से लेकर 1988 के बीच चले टैंकर वॉर ने तो खलबली ही मचा दी थी, जहां ईरान इराक युद्ध के दौरान 500 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया गया था। 1988 का साल और भी खौफनाक रहा, जब एक अमेरिकी जंगी जहाज ने ईरान की एक माइन से टकराने के बाद जवाबी कार्रवाई में एक सिविलियन विमान को मार गिराया, जिसमें 290 बेगुनाह लोग मारे गए थे। तनाव का यह सिलसिला यही नहीं थमा। 2012 में जब अमेरिका ने पाबंदियां लगाई तो ईरान ने फिर से इस रास्ते को बंद करने की धमकी दी। लेकिन असली पावर गेम 2018 के बाद शुरू हुआ, जब अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील से पीछे हट गया। इसके बाद 2019 में UAE के पास जहाज़ों पर हमले हुए और 2021 में एक इजरायली टैंकर को निशाना बनाया गया। यह सिलसिला आज भी थमा नहीं है। हाल ही में अप्रैल 2024 में MSC एरिस जैसे बड़े जहाज़ों को सीज करके ईरान ने साफ कर दिया कि हॉर्मूज की चाबी आज भी उसी के पास है। यह इतिहास गवाह है कि जब जब ईरान पर दबाव बढ़ा है, हॉर्मूज की लहरों में बारूद की जंग तेज हो गई है। साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की वो रग है, जिसे छेड़ा गया तो पूरा ग्लोबल मार्केट हिल जाता है। सवाल ये है कि ईरान ये रास्ता बंद कर सकता है या नहीं। सवाल ये है कि अगर ऐसे हुआ तो दुनिया एक और महामंदी और पेट्रोल डीजल की हाहाकार झेलने के लिए तैयार है। हॉर्मूज की लहरें आज फिर से अशांत हैं और इन लहरों का शोर वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या कूटनीति की जीत होगी या फिर चेक पॉइंट दुनिया के लिए एक बड़ा डेड स्पॉट साबित होगा।